मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में पुनः स्वागत करती हूँ और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही एक सेंसिटिव विषय है, जिसके बारे सब इश्यूज पे बात नहीं करेंगे, हम उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। आज अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें फेस करने को आता है वो बच्चों की अपब्रिंगिंग का। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा, या बच्चों के अंगों में आकार नहीं आ रहा, यानी शारीरिक ग्रोथ नहीं हो रही। इससे क्या होता है, इसकी मानसिक जो ग्रोथ है वो भी प्रभावित होती है। अगर हम यूं कहें कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, 1 से 2 साल तक जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक बहुत तेजी से होता है, लेकिन 2 साल के बाद वो विकास थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब विकास की दर कम हो जाती है तो भूख वो भी कम हो जाती है। भूख से रिलेटेड कई तरह की अनियमितताएं हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। तो तब पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि ये खाना नहीं खा रहा, या ये एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खा रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, इसकी हाइट है जो वो नहीं बढ़ रही। और ये परिस्थिति जब एडोलेसेंस तक जाता है ये बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में हर पेरेंट चिंताग्रस्त हो जाता है, और उसके चक्कर में हम कई तरह के बच्चों को दवाइयां दिलाना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या है, जैसे भूख नहीं लग रही, हाइट नहीं बढ़ रही, या हम कहें कि उसके ड्राइनेस बहुत आ गई, इचिंग बहुत आ गई, तो तरह तरह से उसकी जो दवाइयां वो अलग अलग चलती हैं, जिसे बच्चा लेने में भी बड़ा अनईजी फील करता है। इवन देने वाले जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि इतनी दवाइयां एक बार में देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? मेरे पास है सॉल्यूशन। अमूल्य हर्ब्स के पास है एक सॉल्यूशन, वो है बाल शक्ति के रूप में। तो आइए एक पीपीटी के माध्यम से उनको अच्छे से समझें कि बाल शक्ति है क्या, और इसे कब देना है, और हम किन परिस्थितियों में बच्चों को दे सकते हैं। तो आई होप सभी लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। बाल शक्ति, जैसे कि मैंने नाम इंडिकेट किया है, बाल शक्ति यानी बच्चों में शक्ति पैदा करने का एक स्रोत है। अब अगर हम बात करें कि बाल शक्ति है क्या, ये बच्चों की जो संपूर्ण ग्रोथ है, भले ही शारीरिक हो या मानसिक हो, उसमें बहुत हेल्प करता है। अब इसके जो कई तरह के घटक है, लेकिन जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने अपनी स्लाइड पे भी इस पे अ, दिखाया है आपको। द्राक्षा है, जिसे हम दाग कहते हैं, किशमिश कहते हैं, जो हम अक्सर खाते हैं। अतीस है, आंवला, मुलट्ठी, बिल, पिपली और ककड़छुगी है। ये हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं जो अपना जो इम्पोर्टेंट घटक है उसकी वजह से ये बच्चों की जो ग्रोथ है, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें हेल्प करते हैं। और अगर हम बात करें कैसे ये ओवरऑल, जैसे मैंने अपने हाथ में उठा रखा है बाल शक्ति सिरप, तो ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जिसमें अनेकों तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सबको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मात्रा में बहुत कम रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो मात्रा ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, जिसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है आपके बच्चे को माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का, क्योंकि ये एक ब्लेंड है उन जड़ी बूटियों का जो एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करेंगे। और आपके बच्चे में जितना भी जो न्यूट्रिशनल गैप है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि कई तरह की अनियमितताएं शुरू हो जाती हैं। बच्चा खाता नहीं है, या एक ही पर्टिकुलर टाइप का खाना वो खाना शुरू कर देता है, दूसरों को वो बिल्कुल उसको पास लाना अच्छा भी नहीं समझता। तो ये सब क्या है, जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको ब्रिज करने में बाल शक्ति सिर्फ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली वो हर्ब से बना है जो हमारी ऋषि मुनियों ने तैयार की थी। इससे क्या है, जो ब्लड के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। विटामिन सी का ये रिच सोर्स है। अगर विटामिन सी भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी में जितना पर्याप्त मात्रा में रिक्वायर्ड है उतना होगा, तो वो हमारे बॉडी में आयरन की ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। यानी हम बच्चे को मतलब अनार भी दे रहे हैं, जितने भी हम स्रोत है आयरन के, दूध भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन जब उसका खून नहीं बनता तो इसका कारण क्या है? कोई विटामिन सी की कमी भी हो सकता है। तो विटामिन सी अगर बॉडी में होगा तो वो आयरन को अवशोषित करने में हेल्प करेगा, जिससे उसका जो रक्त का जो ब्लड लेवल है वो मेंटेन रहेंगे। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स द्राक्षा है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे बॉडी में जो गट हेल्थ को इंटैक्ट रखने में हेल्प करेगा। हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारी जो नसें हैं
मेंटल हेल्थ वो भी इंटैक्ट रखने में हेल्प करेगा। किसी भी तरह की पेट में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, इरिटेशंस होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों को ही प्रॉब्लम्स आती हैं, या कॉन्स्टिपेशन रहती है, या जब भी वो टॉयलेट जाना चाहते हैं तो वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो यानी ये ओवरऑल गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं अब इंडिविजुअल उस हर्ब का रोल क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एंड में, सेशन के एंड में मैं आपको एक समरी दूंगी कि किन परिस्थितियों में बच्चों को दी जा सकती है। अब जैसे मैंने अपने हीरो इंग्रेडिएंट में आपको बताया था कि इसमें कर्कट श्रृंगी भी है, जो कई तरह से बीमारियों जो बच्चों को प्रभावित करती है उससे बच्चे को बचा सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चे को नजला रहता है, खांसी, कफ बना रहता है, नाक से हमेशा पानी आता रहता है। अक्सर हम कंप्लेंट करते हैं, इवन यंग बच्चों में होती है लेकिन वो सीजनल होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कफ दोष प्रिवेलेंट होता है। तो ये बाल शक्ति सिरप, अमूल्य का जो बेबी बाल शक्ति सिरप है, ये आपके जो कफ दोष इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। क्योंकि आपकी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस हेल्थ है। अगर एक दोष भी बढ़ जाता है तो वो बाकी दोनों को इम्बैलेंस कर देता है। तो कफ दोष की बढ़ने से जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो बाल शक्ति सिरप उस बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे, क्योंकि जो रेंगते हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो अभी चलना नहीं सीखे लेकिन रेंगते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर क्या है कि अनहाइजीन, हाथ जहां पे पड़ा फिर मुंह में डाल लेते हैं, तो उससे क्या है, इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में भी डायसेंट्री या डायरिया लग जाता है, तो उसमें ककर श्रृंगी यानी बाल शक्ति सिरप भी अपना रोल प्ले करता है। और ज्यादातर जो भूख नहीं लगती, जो सबसे बड़ी माताओं की प्रॉब्लम होती है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, तो वो जो इनडाइजेशन है या गैस्ट्रिक फायर है, जो जठराग्नि है, उसको प्रोटेक्ट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इसमें बिल्व है। बिल्व, जैसे मैंने बताया कि डायरिया सबसे ज्यादा होता है बच्चों में, और ये जो बाल शक्ति सिरप है इसमें एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी है। यानी अगर किसी कारण से जो अनहाइजीनिक कंडीशन से उसे गंदा को खिलौना है उसको मुंह में डाल लिया, या अपने हाथ है वो मुंह में डाल लिए, या कोई भी रीजन हो सकता है जिससे बच्चे के जो गट में है इन्फेक्शन पहुंचने के चांसेस हो, तो उस केसेस में ये एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी शो कर सकता है। साथ साथ क्योंकि जब पेट में जाने के बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं, तो तब डायरिया यानी लूज स्टूल्स, वाटरी स्टूल्स यानी जो मल है वो पानी की तरह भी आ सकता है, या बार बार भी आ सकता है। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर गए हैं, जो जीवाणु या विषाणु जो भी कारण गया है, पॉजिटिव एजेंट गया है, वो एक प्रकार से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है बॉडी में जाके। तो उन टॉक्सिन्स के जो प्रभाव है उसको नलीफाई करने में भी बाल शक्ति सिरप हेल्प कर सकता है। अब एक और प्रॉब्लम बच्चों को सताती है, वो है खुजली की, अर्टिकेरिया। वो कई जो बच्चे बोलते नहीं हैं, छोटे हैं, वो सिर्फ रोते हैं, वो बता नहीं सकते, तो आर्टिकेरिया भी कभी कभी हो जाता है। वो एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि खुजली होती है, वो कर भी सकते हैं, कर भी नहीं सकते। अब बड़े बच्चे होते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं वो नहीं बताते। तो ये जो अर्टिकेरिया होता है, ये होता है इम्बैलेंस वात और कफ की वजह से। जब ये दो दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो पित्त को भी बढ़ाते हैं, यानी आपके बॉडी के, बच्चे की बॉडी के तीनों दोष इम्बैलेंस हो गए। तो उसमें भी बाल शक्ति तीनों जो बड़े हुए इम्बैलेंस है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तीनों के बढ़ने से, उसको बैलेंस करने में हेल्प कर सकती है। और फिर डैंड्रफ, खुजली जो ड्राइनेस की वजह से हो रही है, या सर में भी डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। क्योंकि ये डैंड्रफ, जो ड्राइनेस, जो स्किन का रूखापन है, स्किन में ड्राई खुजली होती है, वो बढ़ा हुआ वात है, तो उसमें भी बाल शक्ति हेल्प कर सकता है। अब तीसरा जो हीरो इंग्रेडिएंट इसका है वो है आंवला। आंवला के गुण तो सभी को पता है, हम खाते हैं। तो इसकी जो नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने का काम करती है। और तो और आंवला के जो फाइबर होते हैं ना, वो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, यानी जैसे जो बच्चे ज्यादातर रोते हैं, चिल्लाते हैं, पैखाने जब मल पे आ जाते हैं तो वो अवॉइड करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, ये एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से है। तो वो जो आंवला है इसमें वो लेग्जेटिव प्रॉपर्टी रखता है, यानी बाल शक्ति में वो लेग्जेटिव का काम भी करता है। तो इससे क्या होता है, उनकी आंतड़ियों में गट हेल्थ है वो इंटैक्ट रहती है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है, और जो बोवल मूवमेंट्स होती है वो भी प्रॉपरली काम करती हैं। अब आंवला है, खट्टापन है, विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है,
जो आयरन के ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, आपके बच्चे के जो ब्लड के पैरामीटर्स है, हीमोग्लोबिन लेवल है, उसको बनाए रखने में हेल्प करेगा, ताकि बच्चे आयरन डेफिशिएंसी, जिसको अनीमिया कहते हैं, उससे सफर ना हो। ये एक नेचुरल एपिटाइजर बूस्टर भी है, क्योंकि जिन बच्चों को भूख लगती नहीं है उनको भी दे सकते हैं, और जिन्होंने मतलब खा रहे हैं लेकिन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, उनको भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में जाके आपके पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जो सेक्रीशन है उसको बढ़ाएगा, उस प्रक्रिया को फास्ट करेगा, जिससे बच्चे को जो खाने के बाद जो ब्लॉटिंग हो रही है, जो अनइजीनेस होती है, वो नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को जब प्रॉपर भूख लगेगी, बच्चे को जब प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, तो बच्चे का वेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो देखिए आंवले के कितने फायदे हैं बाल शक्ति सिरप में। ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, ये गट हेल्थ को इंटैक्ट रखता है, ये वेट भी बढ़ाने का काम करता है, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, ये खून की कमी नहीं होने देता। तो इससे बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। अब अति वेशा है, अति विषा, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये एक मल्टीपर्पज हर्बल सॉल्यूशन है सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को लेकर। क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ मैटर हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है बॉडी, अगर फिर उसके बाद भी हम दोबारा खाएं, तो वो अनडाइजेस्टेड मैटर आम का रूप लेता है। आमा, AMA, आम, मैंगो नहीं, आमा मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे इसका मतलब है। तो ये डाइजेस्ट जो अनडाइजेस्टेड मैटर हमारे पेट में रह गया, ये कई तरह की दिक्कतों का कारण बनता है। और इसलिए इस अतिविषा ये उस आम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके जो गट हेल्थ की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो आपकी जठराग्नि है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। तो यानी यूं कहें कि बच्चों में जो डाइजेस्टिव पावर को ठीक रखना है, तो बाल शक्ति सिरप जरूर दें। और कभी कभी तो ये भी होता है कि बच्चे थोड़ा सा खाते हैं, वॉमिट कर देते हैं, या ओवर ईटिंग होती है, वॉमिटिंग तब भी होती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप बाल शक्ति सिरप दे सकते हैं। और बच्चों को फीवर्स तो सबसे ज्यादा होता है, नाक बह रहा है, गले में खराश भी हो सकती है, जुकाम भी हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, या जब वो दांत निकालते हैं तब भी लूज मोशंस या स्ट्रीक्स पड़ती हैं, फीवर भी आता है, तो आप तब भी बाल शक्ति सिरप उसको दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सभी बच्चों को प्रभावित करती है, जिसका वेट नहीं बढ़ता, सबसे पहले आप जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो क्या पूछता है, क्या कीड़े वाली दवा बच्चे को पिला दी गई है? सबसे पूछते हैं, हम भी पूछते हैं। तो अगर बच्चे को नहीं दी जाती, तो सबसे पहले एंटी जो वो दवा दी जाती है कीड़े के लिए, ताकि पेट में जो कीड़े हैं वो खत्म किए जाए, ताकि जो बच्चा खाए वो उसको लगे। तो बेबी बाल शक्ति सिरप में वो पावर भी है कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, डीवर्मिंग की कैपेसिटी वो रखता है। इसलिए आप सेफली इस बाल शक्ति सिरप को बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो मैंने आपको हीरो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, हम भले ही आप लेते हो, लेकिन अगर उनकी जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है, नपी तुली मात्रा में एक कॉम्पोजिशन तैयार किया जाए, तो वो एक रिमार्केबल बॉडी पे इफेक्ट शो करती है। इसलिए इसमें जितने भी बाल शक्ति सिरप पे जितने भी घटक यूज किए गए, वे एक नपे तुले कंटेंट्स हैं, और उनका जो वेट है उसी हिसाब से इस परफेक्ट कॉम्पोजिशन को हमने तैयार किया गया है। तो ये किसी भी तरह के बॉडी को इन्फेक्ट करने वाला जो फॉरेन इन्वेजन है, यानी जो कारण है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो उससे बच्चे की जो हेल्थ है उसको बचाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। अब मुलेठी जो हम सब खाते हैं, गला खराब हो गया, या कोई गाना गाता है, या कोई जिसका बोलने का काम है, वो मुलेठी जरूर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सूदिंग इफेक्ट देता है। सूदिंग यानी गले को राहत देता है। अब ऐसे ही कुछ ऐसा है कि बच्चों में अगर कोई रेस्पिरेटरी इशू आ रहा है, सांस जैसे दिक्कत आती है, तो उस केसेस में भी बाल शक्ति सिरप प्ले करता है, अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये एक्सपेक्टोरेंट का काम भी करता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ को निकालने का काम भी करता है। अगर बच्चे के जैसे थ्रोट में पेन है, ड्राइनेस है, सूखी खांसी भी कर रहा है, तो वो उस आपके पैसेज को जो है एक मॉइस्चराइज करेगा, यानी उसको जो ड्राइनेस की वजह से ज्यादा इचिंग हो रही है ना, वो नहीं होगी। या बच्चे की जो लंग्स है उनको भी स्ट्रांग रखेगा, यानी फेफड़ों को भी मजबूती देगा, उसमें जमा हुआ जो कफ है उसको भी निकालने में हेल्प कर सकता है, ताकि उसकी जो ब्रीथिंग है वो नॉर्मल हो सके। तो ये वात दोष को जो रेगुलेट करेगा, और एक्सेस जो कफ है बड़ा हुआ उसको भी निकालने में काम करेगा। यानी जितने भी स्टमक डिसऑर्डर्स है, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उसमें आप दे सकते हैं।
तो इसके जो मुलेट है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको गैस्ट्रिन कहते हैं। और गैस्ट्रिन ऐसा है, एक हार्मोन है जो सेक्रीशंस, जो स्टमक में जितना भी हमारा एसिड है जो हमारा खाने पचाने का काम करता है, उसको सेक्रीशंस को नियंत्रित करता है। यानी ये आपकी बच्चे की जो गट हेल्थ है उसको इंटैक्ट रखेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप लोग टीवी में एड्स देखते हैं, उसमें कहते हैं ना प्रीबायोटिक, कुछ बूंदे ली जाए प्रीबायोटिक। ये प्रीबायोटिक क्या होता है? ये कुछ बूंदे का मतलब है कि आपकी आंतड़ियों में स्थित जो गुड बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया दो तरह के हैं, गुड और बैड, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो बैक्टीरिया हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे उनको कहते हैं गुड बैक्टीरिया। तो ये प्रीबायोटिक का रोल भी प्ले करता है, जिससे आपकी बॉडी, बच्चे की जो बॉडी है उसमें गुड बैक्टीरिया उनको पनपने का मौका दे। क्योंकि बॉडी में जब गुड बैक्टीरिया होगा आंतड़ियों में, तो वो खाने को जल्दी डाइजेस्ट करेगा और प्रॉपरली करेगा। तो ये प्रीबायोटिक का रोल भी प्ले करता है। और साथ साथ जितने भी, क्योंकि आपके अगर बच्चे की जो गट हेल्थ है वो ठीक रही ना, तो डायबिटीज, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या और जो दिक्कतें लेटर स्टेज में आनी है वो नहीं होंगी। ये एक कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये जो बॉडी में है, जिनकी ग्रोथ हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है, उनके लिए काम करता है। साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये मेजर रिसाइन भी है, यानी जितनी भी मेंटल ग्रोथ है बच्चे की, जो मेमोरी है, चीज को याद करने की क्षमता, कितनी जल्दी वो चीज को पकड़ता है, उसको कहते हैं ग्रास्पिंग पावर। बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चा चीज को पहचानता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, हर चीज को ध्यान से सुनना समझना। ये इसकी जो मेंटल ग्रोथ की जो एस्पेक्ट्स है उसमें भी बाल शक्ति अपना रोल प्ले करता है। अब कैसे प्ले करता है? क्योंकि ये ब्रेन को जो ब्लड सर्कुलेशन है ना इंटैक्ट रखेगा। जब किसी भी ऑर्गन की जो ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में जाए तो वो ऑर्गन तभी प्रॉपरली काम करता है। तो मुलेटी भी वो रोल प्ले करती है। बाल शक्ति सिर्फ क्या रोल प्ले करेगा कि जो ब्रेन को, हिपोकैम्पस एक हमारे ब्रेन का पार्ट है, जो अगर उसमें सर्कुलेशन प्रभावित हो जाए, कम हो जाए, तो वो आगे दिक्कतें पैदा करता है। तो उस पार्ट में भी जो ब्लड सर्कुलेशन को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने का काम करता है, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो ब्रेन एक्टिविटीज है बच्चे की, जो उसकी मेमोरी पावर है, ग्रास्पिंग पावर है, फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस है, वो बनी रहती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइंड को भी रिलैक्स करता है। तो ये बच्चे में, जो बच्चे बहुत कम सोते हैं, जिनको प्रॉपर नींद नहीं आती, उनमें भी ये स्लीप लाने का काम करता है। क्योंकि ये बच्चे की बॉडी में जाके उसके अंदर की जो इंटरनल क्लॉक है, जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं ना, उसको जागृत करता है। क्योंकि ये बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जो आपके बच्चे की जो स्लीप है उसको बैलेंस करेगा। इसलिए बाल शक्ति सिर्फ जरूर दें। ये बच्चे के में जितने भी ब्रेन में गाबा रिसेप्टर्स है उनको भी प्रोवोक करेगा, ताकि बच्चे का जो दिमाग है वो रेस्ट और रिलैक्सिंग फेज में रहे। तो मेंटल ग्रोथ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल ग्रोथ के लिए है। अब ये अगर हम कहें कि बाल शक्ति सिर्फ किस किस चीजों में देना है, एक तो बल्य में, यानी उसमें शक्ति लाने के लिए, कुपाचन यानी जितनी भी गट हेल्थ है, गट हेल्थ यानी डाइजेस्टिव जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें दे सकते हैं। उधर रोगा यानी चेस्ट के ऊपर जितने भी इसके प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को प्रभावित करते हैं, उनमें दे सकते हैं। लेकिन और अगर सिंपल बात में कहूं कि कहाँ कहाँ इसको हम दे सकते हैं, तो आप यूं कहिए कि कफ दोषों में, अगर डायरिया है, डायसेंट्री है, स्किन इशू में, डैंड्रफ में, कब्जियत बनी रहती है, खून की कमी है, भूख कम लगती है, वॉमिटिंग्स है, लूज मोशंस हैं, या पेट में कीड़े हैं, या सूखी खांसी रहती है, एलर्जी रहती है, या प्रीबायोटिक्स की जरूरत है, तब दें। मेंटल ग्रोथ के लिए दें, स्लीप के लिए दें, यानी फिजिकल के साथ साथ मेंटल ग्रोथ, यानी बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए जरूर दें। बस मेक श्योर कि जब भी आप इसको यूज करें, जब भी आप बच्चे को दें, इसको अच्छे से इसको शेक करना न भूलें। दूसरा, जब भी आप बॉटल को खोलेंगे, बॉटल के साथ आपको, जैसे मैंने अपनी स्क्रीन में दिखा रही हूँ, एक इंसर्ट भी मिलेगा। एक इंसर्ट है बॉटल के साथ, आप इस इंसर्ट को जरूर पढ़ें। उसमें दिए जाने वाले जो इंपॉर्टेंस है, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से इस पे लिखा गया है, आप उससे बेनिफिट जरूर लें। कोई भी बच्चा अगर 1 साल तक का है, 1 साल तक का, तो आप उसको 1.5 ml
एक जो हमारा नॉर्मल स्पून होता है वो 5 ml का होता है, तो आप उसका 1.5 ml देंगे दिन में 2 बार खाने के बाद। और अगर बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप उसको 2.5 ml देंगे, यानी 1 चम्मच का आधा हिस्सा देंगे, वो भी 2 से 3 बार खाने के बाद। आई होप, दोबारा बोलती हूँ मैं डोज को, जो बच्चा 1 साल से कम है उसको हम 1.5 ml देंगे दिन में 2 बार खाने के बाद, और जो बच्चा 1 साल से ऊपर है उसको देंगे हम 2.5 ml 2 से 3 बार। बाकी जो डोज है ये स्टैंडर्ड डोज है। तो मैं इसी के साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ।